राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने चीज़ों को हैंडल करना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाती है। तो जो गुरु आपको गाइड करते हैं हफ्ते में वही कर लेना, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। आपने करना है क्या, सिर्फ मुझे फॉलो करते जाओ। अब मैं बात कर लेती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार में ही खुश हो, यानी कि पुरानी बातों को याद तो कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पुरानी चीज़ें आपके पास से जा नहीं रही, उनको लगातार आप याद कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिवार में खुश हो। सोमवार वाले दिन यानी कि मंडे वाले दिन आपको किसी को कुछ देना है, लेकिन आपके देने की कोई इच्छा नहीं है, यानी कि किसी को धन देना हो सकता है या कुछ देना हो सकता है, लेकिन अंदर से आपका बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा कुछ भी देने को। आप 10 पैसे किसी को देना नहीं चाहते, यानी कि आप अपने धन को अपने तक समेट के रखना चाहते हो और किसी को कुछ भी प्रदान नहीं करना चाहते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन किस तरह की है कि यहाँ सब कुछ आपके लिए फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद आगे क्या होने वाला है वो अभी आपको ज्ञान नहीं है। तो अपने आप को ज़रा लिमिट में रखोगे, लिमिट के हिसाब से चलोगे, यानी कि धन को सोच समझ के चलोगे, क्योंकि आगे आपको दिक्कत आ सकती है पैसे से रिलेटेड। तो अपने धन को अगर संभाल के रखोगे तो ही आपको लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आप मतलब ट्यूसडे को भी कोई ना कोई लेडी से प्रभावित हैं, ठीक है, और उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा ही लगता है कि आप किसी न किसी लेडी से जो है प्रभावित हैं, ठीक। आपको लाभ हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, कहीं पर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं जाने के लिए वेडनेसडे को, तो लेकिन कोई नई जगह पे जाना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं जिस जगह से आप अभी परिचित ना हो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बर्डनड हो, यानी कि काम बहुत ज़्यादा है और दोनों तरफ करना है काम, इस तरह से सिचुएशन आपकी बन गई है। तो इधर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत बोझ है काम करने का और दिक्कत है, तो कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं है। अगर आप अपने गुरु को प्रणाम करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर होते चले जाएंगे, आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपके लिए अगर कोई लेडी गुरु है, ठीक है, यानी कि आप किसी स्त्री को गुरु समान मानते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं, तो उनको नमस्कार ज़रूर करना, यानी कि उनका रिगार्ड कर देना। नहीं भी जा सकते, वहाँ नहीं भी पहुँच सकते, तो उनको एक राम राम या नमस्कार करना मत भूलना। उसके बाद शाम के समय में आप जो है शम शुक्राय नमः, यानी कि वीनस को देखकर, बाहर तारे को देखकर सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसको देखते हुए शम शुक्राय नमः जो है बोल देना, के लिए बहुत बढ़िया रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई, कुछ ना कुछ अंत होता हुआ और नई शुरुआत होती हुई। यहाँ पे परिवार का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ मित्र भी काम आ सकते हैं और भी रिलेशंस जो हैं काम आ सकते हैं और काम आकर आपका काम जो है आगे बढ़ सकता है। मैं उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी आती हुई दिखाई दे, तो उसकी वजह से आपको खुशी महसूस होगी, यानी कि आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है। और यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप को आप जिस जगह पे रखा हुआ है खुश होगे, आप सोचोगे ओह भाई मुझे खुशी मिली, यानी कि अंदरूनी खुशी आपको मिल रही है और आपको ऐसा लग रहा है ओह मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, यानी कि मुझे कितना रिगार्ड, कितना रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए सैटरडे तक की तो प्रेडिक्शन होगी। अब गुरु आपको क्या बोलते हैं, गुरु आपको क्या कहना चाहते हैं, गुरु मंत्र में गुरु आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको पता है क्या बताना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें प्रेम भरने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे भी आपकी इस वीक में सिचुएशन है, लव उसमें से मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रेम, किसी से भी प्रेम करें आप, दिल खोल के प्रेम करें, ठीक है। प्रेम की तरफ जो है आपका ज़्यादा जो है आकर्षण होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अच्छाई क्या चीज़ है आपके लिए, अच्छाई क्या है। देखो कितना भी हो जाए, हम कोई भी जहर तो पीना नहीं चाहता, हर कोई अपने लिए अमृत ही चाहता है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, अपने आप को समझना है कि किस कारण से जहर पीना पड़ता है और किस कारण से अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये एनालाइज खुद करना है, मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ। अब चीज़ों को उस तरह से मैनेज करके चलना जिसके कारण आपको आगे अमृत की प्राप्ति हो। जब आपको आगे अमृत की प्राप्ति होगी तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। ठीक है, आप सेल्फ रियलाइजेशन भी कर लोगे, यानी कि खुद को समझना। जब आप खुद को समझ लोगे तो आपके लिए रास्ता और भी बेहतर हो जाएगा, और भी संबंधों के अंदर जो है खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ पक्की है जो एक्स्ट्रा रखने के, यानी कि प्रेम अपना रिश्तों में उड़ेल दो। ठीक, यहाँ आपके लिए ये मैंने आपको जो है गुरु मंत्र बताया। अब उसके बाद आपको ये बताती हूँ, कोर्सेज़ मैंने आप लोगों के लिए जो हैं टारो के स्टार्ट किए। आप लोग सीखना चाहते थे, आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, लिमिटेड सीट्स हैं, तो सेकंड बैच है मेरा ये। तो आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फ़ोन नंबर, वैसे तो मेरा इसके ऊपर आता ही रहता है, वो व्हाट्सएप नंबर है। आपको कॉल करने के लिए नंबर जो है मैं वो अलग से दे दूँगी, आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज़ जो है आप पूछ सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी कोर्स के रिलेटेड कुछ भी बात पूछनी है तो वो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें जो हैं समझ लेनी है। आप करना क्या है, अपने और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।